स्टूडेंट, मैं सोनू कुमार मीणा, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज केलवाड़ा। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मटेरियल एंड प्रोसेस, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड ME 203 है। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 9, बिल्डिंग प्रोसेस। जैसा कि आप बिल्डिंग के बारे में सभी ने सुना होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, बिल्डिंग कैसे करते हैं या बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, परिभाषा क्या है बिल्डिंग की। इट इज अ प्रोसेस इन विच लोकलाइज परमानेंट जॉइंट कैन बी प्रोड्यूस। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, परमानेंट जॉइंट बनाने के लिए बिल्डिंग की जाती है, ठीक है। विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, या तो उष्मा की सहायता या बिना सहायता, ठीक है। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, या दाब की सहायता या बिना दाब की सहायता के भी बिल्डिंग कर सकते हैं, या और विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल, ठीक है। या तो फिलर मटेरियल की सहायता से करेंगे या बिना फिलर मटेरियल की सहायता से बिल्डिंग करेंगे, फॉर जॉइनिंग ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर मटेरियल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कुछ नहीं, डेफिनेशन में क्या है कि एक परमानेंट जॉइंट बनाना है अपने को, ठीक है। या तो वह सेम मटेरियल हो, या कास्ट आयरन के बीच में करना हो, या असमान मटेरियल हो, या कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील के बीच वेल्डिंग करना हो, ठीक है। तो उसमें क्या, किस किस के बीच में कर सकते हैं, उसमें अपन हीट एनर्जी के थ्रू भी वेल्डिंग कर सकते हैं, या बिना हीट एनर्जी के भी कर सकते हैं, या प्रेशर लगा के भी वेल्डिंग कर सकते हैं, या बिना प्रेशर के वेल्डिंग कर सकते हैं, या कुछ फिलर मटेरियल यूज करके भी, जो आर्क वेल्डिंग होता है, तो आर्क एक फिलर मटेरियल का कार्य करता है, वो रोड होती है आर्क वेल्डिंग, ठीक है। या बिना फिलर मटेरियल वाली वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, वेल्डिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब वेल्डिंग प्रोसेस के मतलब कितने टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका देखते हैं, वेल्डिंग 3 टाइप से कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट, सॉलिड इसमें जो जिसको वेल्ड कर रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, जिसको ऑटोजीनियस भी बोलते हैं। लिक्विड स्टेट, इसमें क्या है कि जो है फिलर मटेरियल वो लिक्विड स्टेट में जाता है, इसको होमोजीनियस भी बोलते हैं, या आधा सॉलिड आधा लिक्विड भी हो सकता है, तो सॉलिड लिक्विड टाइप की स्टेट भी आ जाते हैं, उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहले देखते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आएगी, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या एप्लीकेशन वाइब्रेशन के थ्रू होता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग, घर्षण के द्वारा। फोर्ज वेल्डिंग जो लोहार का देखा है ना, गरम करके एनविल में पीट के वह किसी किसी भी मटेरियल को जोड़ देते हैं। तो ये भी क्या है, सॉलिड उसमें पिघलता तो है नहीं मटेरियल, सॉलिड फॉर्म में रहता है, बस गर्म करता है, ठीक है। फिर है डिफ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। सॉलिड में सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में 5 टाइप हो गए, एक्सप्लोसिव, अल्ट्रासोनिक, फ्रैक्शन, फोर्ज और डिफ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा टाइप, सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। इसमें आती है ब्रेजिंग और सोल्डरिंग का नाम तो हमें सुना ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप्स होते हैं उसमें सोल्डर का यूज करते हैं ना, वो जो कई वायर टूट गया तो उसको जोड़ने के लिए सोल्डरिंग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग 3 प्रकार की होती है। तो ये है आर्क वेल्डिंग, दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तीसरा केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग को 3 टाइप में बांटा गया है। एक तो जिसमें प्लग्स यूज करते हैं, दूसरा है
सिल्डेड गैस की टाइप का दूसरा अगला टाइप है सबमर्ज वेल्डिंग। ठीक है, अब इसमें भी सिल्डेड गैस वेल्डिंग है, उसको 3 टाइप में बांटा गया है। टिक वेल्डिंग, टंगस्टन, फिर उसके बाद मिग वेल्डिंग है, फिर उसके बाद प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का क्या, उसका केमिकल रिएक्शन में आता है गैस वेल्डिंग और थर्मिस्ट वेल्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या देखा क्लासिफिकेशन में, वेल्डिंग का 3 टाइप के होते हैं। सॉलिड वाली में अल्ट्रासोनिक हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फोर्ज हो गया, डिफ्यूजन हो गया और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग हो गया। फिर उसके बाद आता है सॉलिड लिक्विड में हो गया सोल्डरिंग और ब्राजिंग। ठीक है, उसके बाद अगली टाइप है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट जो होमोजीनियस भी बोलते हैं उसको। ये 3 टाइप के हो गए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होगा, केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन में गैस वेल्डिंग आ जाएगा, थर्मस वेल्डिंग आ जाएगा, और एक आर्क वेल्डिंग होता है। आर्क वेल्डिंग एक तो फ्लक्स के थ्रू कर सकते हैं, गैस शिल्डेड हो गया, सिर्फ टंगस्टन आर्क वेल्डिंग हो गया, मिग वेल्डिंग हो गया, और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हो गया। ठीक है, और एक सबमर्ज वेल्डिंग। उसके बाद हम आगे अगला टॉपिक देखते हैं, एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग के क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज देखते हैं। पहला एडवांटेज है डिफरेंट मटेरियल कैन आल्सो बी वेल्ड। अलग अलग टाइप के सिमिलर, डेफिनेशन में देखा था ना कि सिमिलर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मतलब अलग अलग टाइप के मटेरियल को भी इससे जोड़ा जा सकता है। परमानेंट जॉइंट है, एक बार वेल्डिंग होने के बाद भाई उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसे हटा दें, परमानेंट जॉइंट होता है। फिर उसके बाद है लीक प्रूफ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइटर असेंबली, इजीली हो जाता है, लाइटर असेंबली रहता। फिर उसके बाद हाई स्ट्रेंथ बेल्ट, जो बेल्ट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू रिवेट वेल्डिंग। रिवेट वेल्डिंग में क्या लीक प्रूफ नहीं होता, तो एडवांटेज हो गया ना, रिवेट की जगह वेल्डिंग कर देंगे, लीक प्रूफ भी हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिल जाएगा, और जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो कम होती है। फिर है लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग। अब इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती है वेल्डिंग की, उसके देखते हैं। हाई स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर्ड। अब वेल्डिंग के लिए कोई हाई स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना नॉलेज वाला आदमी वेल्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है, फिर डिफ़िकल्ट टू वेल्ड थिन मटेरियल, बहुत ही पतले मटेरियल को वेल्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो जाता है। जब हीट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो हीट अब तो थिन मटेरियल पिघल जाएगा। ठीक है, या प्रेशर वाला कर रहे हैं तो थिन में वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो वह उसको सह नहीं पाएगा। ठीक है, फिर लो एफिशिएंसी भी लो रहती है, क्योंकि उसकी जो वेल्डिंग करेगा वो वहाँ पर सरफेस फिनिशिंग ढंग से नहीं आएगी, वहाँ का जो बॉन्डिंग टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के कारण वहाँ की बॉन्डिंग भी वो अफेक्ट कर देता है स्ट्रेंथ को। ठीक है, फिर हीट अफेक्टेड जोन, जो जहाँ पर हीट क्रिएट हो रही है, जहाँ पर फिलर मटेरियल उसे फील्ड किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द बेस मटेरियल आल्सो अफेक्ट। जो बेस मटेरियल है जिसको हम जोड़ रहे हैं उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी को भी प्रभावित कर देता है। ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस अंडर वाइब्रेशन, जहाँ हमने वेल्डिंग करी है और वो कंपोनेंट अगर ऐसी जगह यूज हो रहा है जहाँ पर हमेशा वाइब्रेशन रहता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन वाली जगह पे यूज कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस करनी चाहिए वेल्डेड जॉइंट को, वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो मतलब पुअर परफॉर्मेंस रहती है वाइब्रेशन वाले कंपोनेंट में, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस वेल्डिंग का सेटअप लगाना है तो 2 सिलेंडर चाहिए, तो महंगा होता है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है। फिर है अगला टॉपिक अपना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग। अब इंडस्ट्रीज में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं वेल्डिंग, तो उसके बारे में पढ़ूंगा। तो पहला है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्या, वेल्डेड इंजन माउंट, इंजन के जो माउंट होते हैं उनको वेल्डिंग करने में
यूज होता है बिल्डिंग का। टरबाइन फ्रेम फॉर जेट इंजन, जेट इंजन यूज होता है एयरक्राफ्ट में, तो वहाँ पर जो टरबाइन है उसका फ्रेम को बिल्ड करने में भी बिल्डिंग का यूज होता है। रॉकेट मोटर फ्यूल ऑक्सीजन, बहुत सारे टैंक यूज करते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, तो उन टैंकों को बिल्डिंग करने में भी बिल्डिंग का यूज होता है। फिर उसके बाद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आर्क वेल्डिंग होती है कार व्हील्स में। प्रोड्यूस ऑफ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बना रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने में, जैसे चेसिस बॉडी एंड इट्स स्ट्रक्चर। चेसिस में जो नीचे चेसिस होता है उसके कंपोनेंट में बहुत सारी वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूल टैंक हो गया, उसको वेल्डिंग करने में। जॉइनिंग ऑफ कार डोर हिंज रिक्वायर्ड वेल्डिंग, जो कार डोर को हिंज वहाँ पर जोड़ने के लिए वहाँ पर वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन हो गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फिर हो गया ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ऑयल और गैस इंडस्ट्री वेल्डिंग यूज फॉर जॉइनिंग ऑफ पाइप, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री में ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन का यूज होता है। तो पाइपलाइन को ऐसा तो है ही नहीं कि 50-100 किलोमीटर का एक लंबी पाइपलाइन एक साथ ही इतना लंबा पाइप बना दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो छोटे छोटे पाइप होते हैं, तो उन पाइपों को वेल्डिंग करने की जरूरत, क्योंकि वहाँ पर लीकेज पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो लीक प्रूफ जॉइंट कहाँ से मिलते हैं? वेल्डिंग से, इसलिए वेल्डिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। वेल्डिंग इज यूज फॉर जॉइनिंग ऑफ पाइपलाइन ड्यूरिंग द लेइंग ऑफ क्रूड ऑयल और गैस। यहाँ पर गैस और ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन में जो पाइपलाइन यूज होती है उनको वेल्डिंग करने में। कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक या डॉकयार्ड में भी इसका यूज होता है। ठीक है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर इंडस्ट्री। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में क्या होता है? स्फीयर फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहाँ पर रिएक्शन होती है उसके जो स्पेयर है, जो उस बहुत सारे कंपोनेंट यूज होते हैं, तो वहाँ पर वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। पाइपलाइन बेंड हो गया, तो पाइपलाइन के बेंड को भी क्या बोलते हैं, वेल्डिंग का यूज होगा। जॉइनिंग ऑफ पाइप, बहुत सारे पाइप हो गया जो कैरिंग हैवी वाटर, जो हैवी वाटर को लेके जाते हैं, उन पाइपों को जोड़ने के लिए भी वेल्डिंग का यूज होता है। ठीक है, और फॉर सेफ और रिलायबल ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री में भी वेल्डिंग का यूज होगा। ऐसे टैंक बॉडी फैब्रिकेशन, जो टैंक होते हैं इंडस्ट्री में, जो आर्मी के पास टैंक होते हैं उनको बनाने में वेल्डिंग काम आएगी। जॉइनिंग ऑफ टरेंट माउंट टू द मेन बॉडी ऑफ द टैंक आर रिक्वायर्ड वेल्डिंग। ठीक है, मेन बॉडी में जो टैंक बना रहे हैं उसकी मेन बॉडी है, उनको में वेल्डिंग का बहुत काम होता है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग आर वाइडली यूज। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तो वेल्डिंग और सोल्डरिंग का काम होता है। सोल्डरिंग क्या होता है? यूज फॉर जॉइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सोल्डरिंग तो अपने भी घर पे भी देखा है, या कहीं कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हो, टीवी खराब हो गया, तो टीवी में देखते हैं कि ये वायर हट गया, तो उसको किसके द्वारा जोड़ा जाता है? सोल्डरिंग के द्वारा। ठीक है, तो लाइक कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गया, वहाँ पर हमेशा सोल्डरिंग की जाती है। फिर अगला एप्लीकेशन आता है रेलवे। रेलवे में बिल्डिंग का काम आएगा। रेलवे में फैब्रिकेशन ऑफ कोच बनाने के लिए, और वैगन बनाने में बिल्डिंग का काम आएगा। रिपेयर ऑफ व्हील, जो रेल के जो व्हील है उसको रिपेयर करने में बिल्डिंग का। लेइंग ऑफ न्यू रेलवे ट्रैक, नए ट्रैक बिछाने में बिल्डिंग का काम आता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, पढ़ते रहो।